बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 चैप्टर नंबर 2 और इसका टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या चीज़ है, इसके बारे में हम मुकम्मल डिटेल देखेंगे। इससे पहले हमने स्पीड, वेलोसिटी उनका जिक्र किया है, उसके लिहाज से ये एक्सेलरेशन की तरफ जाएंगे। एक्सेलरेशन असल में किसी भी जिस्म में वेलोसिटी की तब्दीली की शरह को कहते हैं कि यानी कि कोई भी जिस्म किसी ख़ास टाइम के अंदर कितनी वेलोसिटी चेंज करता है। अगर वो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज करता है तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। एक्सेलरेशन किसी भी जिस्म में एक वेलोसिटी की चेंजिंग है। जब भी किसी गाड़ी या किसी कार वगैरह, मोटरसाइकिल वगैरह को धचका लगता है तो इसका मतलब ये होता है उसमें एक्सेलरेशन पैदा हुआ है। एक्सेलरेशन मीन एक वेलोसिटी में चेंज है। अगर थोड़े टाइम में ज़्यादा वेलोसिटी चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन ज़्यादा पैदा होगा। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को देखा जाए तो इंग्लिश में एक्सेलरेशन की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किसी भी जिस्म में वेलोसिटी की तब्दीली की शरह। ये उर्दू में है, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन सिंपल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और उर्दू में किसी भी जिस्म में वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को कहते हैं एक्सेलरेशन। अब अगर देखा जाए इसका फार्मूला, फार्मूला क्या है? एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से और टाइम को t से। एक्सेलरेशन को a से, वेलोसिटी को v से, टाइम को t से। अगर एक्सेलरेशन को लिख दिया जाए, एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, इनमें रिलेशन देखना है एक्सेलरेशन का क्या है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, यानी कि जितना भी टाइम लगेगा। अगर इस एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर दें तो चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टी। एक्सेलरेशन का फार्मूला वी एफ माइनस वी आई बाई टी। वी एफ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम। ये इसका फार्मूला है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर कोई जिस्म वक्त के मुसावी वक्फे में एक जैसी मुसावी वेलोसिटी चेंज कर रहे हो तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। अगर टाइम के साथ साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी चेंज हो रही हो, एक जैसी वेलोसिटी चेंज हो रही हो, तो एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। वेलोसिटी जब चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर मिकदार है, तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर कोई जिस्म अपनी डायरेक्शन भी चेंज ना कर रहा हो, एक जैसी वेलोसिटी से जा रहा हो और एक जैसे टाइम के वक्फे में एक जैसी वेलोसिटी चेंज कर रहा हो, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। मसलन कोई जिस्म ये जा रहा है ए पॉइंट से बी की तरफ, फिर बी से सी सीधा जा रहा है। अगर इसकी वेलोसिटी में चेंज 10 मीटर पर सेकंड है और टाइम 5 सेकंड लगता है, 10 सेकंड में अगर ये वेलोसिटी 10 से 20 हो जाती है तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो क्या निकलेगा? 10/5 बराबर 2 और 20/10 बराबर भी 2। लिहाजा इसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म रहेगा। उसके बाद वेरिएबल एक्सेलरेशन भी हो सकता है। वेरिएबल एक्सेलरेशन
वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर टाइम के मुसावी वक्फों में अगर उनमें वेलोसिटी में चेंज एक जैसी ना रहे, वेलोसिटी में चेंज एक जैसी ना रहे, चेंज हो जाए, वेलोसिटी कभी ज़्यादा हो जाए कभी कम हो जाए, तो ऐसी हालत में एक्सेलरेशन जो पैदा होगा वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। अब इसके बाद अगर कोई जिस्म मसलन वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जा रहा है, अब क्या होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, 15 मीटर पर सेकंड हो जाती है 15 से। अब देखना ये है वेलोसिटी चेंज हुई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई 10 है और वी एफ 15 है, 15 माइनस 10 5। जब भी किसी जिस्म की वेलोसिटी बढ़ रही हो तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब अगर कोई जिस्म जिसकी वेलोसिटी कम हो रही है, यानी कि गाड़ी को ब्रेक लगा दी है, उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्योंकि कम हो रही होती है, उस वक्त एक्सेलरेशन अगर देखें पहले वो 15 से जा रही है, अब ब्रेक लगी है तो 10 मीटर पर सेकंड पे आ गई है, तो ऐसा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन जब वेलोसिटी कम हो रही होती है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। याद है नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम रखे जाते हैं, एक से कहते हैं डिसलेरेशन, डिसलेरेशन, दूसरा इसको कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन डिसलेरेशन दोनों नेगेटिव एक्सेलरेशन के नाम हैं। वेलोसिटी जब कम हो रही होती है तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिसलेरेशन भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही रिटार्डेशन का भी नाम दिया जाता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब हम गाड़ी के एक्सेलरेटर दबाते हैं, जब उसको स्पीड बढ़ाते हैं, और नेगेटिव एक्सेलरेशन जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं, उस वक्त उस जिस्म पे नेगेटिव एक्सेलरेशन हो सकता है। अब देखना है जितनी स्पीड से हमने उसकी वेलोसिटी चेंज की है, टाइम थोड़ा लगा है, वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हुई, उतना ज़्यादा झटका लगेगा और वो क्या होगा, जिसम पॉजिटिव एक्सेलरेशन में जाएगा। और जितने सख्त ब्रेक लगाएंगे और जितनी इसकी वेलोसिटी यकदम कम करेंगे उतना झटका लगेगा और वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। अब देखना यह है कि अगर गाड़ी की जा रही है, ये इसकी सिमत है, मतलब नॉर्थ टू साउथ जा रही है, अब उसको हमने क्या किया, एक्सीलरेटर दिया है, यानी कि इसको ज़्यादा स्पीड में बढ़ाया, वेलोसिटी ज़्यादा की है, 10 से 20 मीटर पे ले गए, तो एक्सेलरेशन जो पैदा हुआ है वो इसी वेलोसिटी की सिमत में पैदा हुआ है। जिधर वेलोसिटी जा रही है, गाड़ी जा रही है, उधर ही आपका एक्सेलरेशन भी पैदा हो गया है। अगर हम ब्रेक लगा देते हैं, अब 20 से 10 करते हैं, 10 मीटर पर सेकंड, यदि ब्रेक लगाते हैं तो एक्सेलरेशन रिवर्स हो जाएगा। वेलोसिटी आपने कम किया है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, बिल्कुल उसकी अपोजिट हो चुकी है। अगर वेलोसिटी बढ़ाए तो एक्सेलरेशन की सिमत भी वेलोसिटी की सिमत भी होगी। अगर आप एक्सेलरेशन कम करने लगे हैं, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन लाने लगे हैं, वेलोसिटी की सिमत के मुखालिफ आपके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। इस तरह दोबारा इसको देखा जाए तो एक्सेलरेशन एक वेक्टर प्रॉपर्टी है, वेक्टर, जिसमें मिकदार और प्लस सिमत, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जिक्र करना जरूरी होता है। इसलिए एक्सेलरेशन की डेफिनेशन अगर जब देखी जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, उर्दू में देखा जाए किसी जिस्म में वेलोसिटी में तब्दीली की शरह है, फार्मूला है, अगर प्रूव करना है तो एक्सेलरेशन को ए से, वेलोसिटी को वी से, टाइम को टी से अगर डिनोट किया जाए तो डेफिनेशन के मुताबिक एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे बटा टाइम, की इसका फार्मूला हो जाएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात की जाए तो अगर कोई जिस्म वक्त के बराबर वक्फों में टाइम के एक जैसी वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो यूनिफॉर्म, अगर वक्त के मुसाफिर वक्फों में बराबर यूनिफॉर्म
वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा, एक जैसे चेंज नहीं कर रहा, तो वो वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। उसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है, एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा? जब वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे कि हम किसी भी गाड़ी का एक्सीलेरेट देते हैं यानी रेस देते हैं। और नेगेटिव कब होगा? जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं, गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो नाम हैं, डिसलेरेशन भी इसे कहा जाता है और रिटार्डेशन भी कहा जाता है। जब भी वेलोसिटी कम हो उसे रिटार्डेशन, डिसलेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहा जा सकता है। याद रहे कि अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है तो उसकी सिमत वही होगी जो वेलोसिटी की होगी। अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा हुआ है तो उसकी वेलोसिटी उसके रिवर्स हो जाएगी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको इस क्लियर हो गया होगा।